Please like and subscribe to Islamic channel and hit the bell icon to get all my new videos notification. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनैज़ा परवीन और खुशामदीद है आप सभी का इस्लामिक चैनल पे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन ईज़िली आपको मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कहा जाता है कि एक औरत थी जो हर रोज़ अपने घर वालों के लिए रोटी बनाती थी और हर रोज़ किसी भूखे राहगीर के लिए एक अज़ाफ़ी रोटी बनाती थी और उस अज़ाफ़ी रोटी को खिड़की में रख देती थी। और हर रोज़ एक कुबड़े वाला फ़कीर वहाँ से गुज़रता और रोटी ले जाता और घर वालों का शुक्रिया अदा करने के बजाय ये कहकर चला जाता कि जो बुराई तुम करते हो वो तुम्हारे पास रहेगी और तुम जो नेकी करते हो वो आपके पास वापस आएगी। रोज़ाना कुबड़ा रोटी उठाता और वही अल्फाज बोलता, जो बुराई आप करते हैं वो आपके साथ रहती है और जो अच्छाई आप करते हैं वो आपके पास वापस आती है। औरत को गुस्सा आने लगा क्योंकि उस शख्स ने शुक्र अदा नहीं किया और एहसान नहीं किया और वो अपने आप से कहने लगी, ये कुबड़ा हर रोज़ वहाँ से गुजरता है और अपना मुबहम जुमला दोहराता है और फिर चला जाता है। एक दिन उस औरत ने अपना जहन बना लिया और फ़ैसला किया कि मैं इस कुबड़े से छुटकारा हासिल कर लूँगी। उसने उस रोटी में कुछ जहर मिलाया जो उसने उसके लिए बनाई थी और उसे खिड़की में रख दिया। रख ही रही थी कि उसके हाथ कांपने लगे। मैं ये क्या कर रही हूँ? उसने फ़ौरन अपने आप से कहा। जब उसने रोटी को आग में जलाने के लिए फेंका, फिर उसने एक और रोटी बनाकर खिड़की पर रख दी। हस्बे मामूल कुबड़ा आया और वो रोटी ले आ और बोला, जो तुम बुराई करते हो वो तुम्हारे साथ रहती है और जो अच्छाई तुम करते हो वो वापस आ जाती है। वो औरत के दिमाग में भड़कती हुई कशमकश से बेखबर अपने रास्ते पर चला गया। वो औरत हर रोज़ रोटी बनाती थी और अपने बेटे के लिए दुआ करती थी, जो अपने मुस्तकबिल की तलाश में काफ़ी अरसे से दूर था और कई सालों से उसे उसकी कोई खबर नहीं मिली थी और वो उसकी सलामती की दुआ करती थी कि वो उसके पास वापस आ जाए। उस दिन भी जब उसने जहर आलूदा रोटी से निजात हासिल की तो शाम को घर का दरवाज़ा खटखटाया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसे हैरत हुई कि उसका बेटा दरवाजे पर खड़ा था। वो पीला था और थका हुआ था और उसके कपड़े तकरीबन फट चुके थे और वो भूखा और थका हुआ था। और जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा तो उसने कहा, ये एक मौजिज़ा है कि मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ से चंद मील के फासले पर मैं थका हुआ था और इतना थका हुआ था कि मैं रास्ते में ही गिर गया और मैं तकरीबन मर ही गया था। अगर एक कुबड़े आदमी का गुज़र ना होता तो मैंने उनसे इल्तिजा की कि मुझे उसके साथ कोई खाना दे और वो आदमी इतना ही मेहरबान था जितना उसने मुझे रोटी दी और मुझे देते वक्त उसने कहा कि ये उसका रोज़ का खाना है और आज वो मुझे देगा क्योंकि मेरी ज़रूरत उसकी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। ये अल्फाज सुनते ही माँ का रंग पीला हो गया और उसके चेहरे पर दस्तक नमूदार हो गई और उसे दरवाजे से टेक लगाकर वो जहर आलूदा रोटी याद आ गई जो उसने आज सुबह ही बनाई थी। अगर वो उसे आग में ना डालती तो उसका बेटा ही उसे खा जाता और जान से हाथ धो बैठता। उस वक्त मुझे कुबड़े के अल्फाज का मतलब समझ में आया, जो बुराई आप करते हैं वो आपके साथ रहती है और जो अच्छाई आप करते हैं वो आपके पास वापस आती है। फ्रेंड्स, नेकी करो और उसे करना मत छोड़ो, ख्वाह उसके वक्त का अंदाज़ा ना हो, क्योंकि एक दिन खुदा आपको उस काम के लिए बेदार करेगा जो आपने अपनी ज़िंदगी में किया है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और इसी बात पर आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाता है। सुबहान अल्लाह।